देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाता हूं। चंद कुछ दिनों पहले जो है नालंदा जिला का एक दलित समाज की बच्ची थी नायरा। उसको जो है पैरामेडिकल की तैयारी करती थी, यहीं पटना में रहती थी और गुरदो पैरामेडिकल कॉलेज है, उसी में वो रहती थी, पढ़ती थी। और वहाँ के ही कुछ दबंग मनुवादी टाइप के मानसिकता वाले लोगों ने जो है बेरहमी से उसको दुष्कर्म करके जो है और उसको निर्मम हत्या कर दिया। और इनकी ये माता जी हैं, ये दर दर भटक रही हैं, कहीं से कोई इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री, विधायक, तमाम संगठन के जो लोग हैं वो आज इनकी बातों को सुनते तो जरूर हैं, पर इनको न्याय दिलवाने में जो है असक्षम है। क्या कहेंगी? चारों पार्टी से तो हम नायरा की मम्मी बोल रहे हैं। नायरा मेरी बेटी थी, बहुत गरीब समाज से रहते थे। पढ़ने लिखने में मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी को साथ में रेप कर को मर्डर कर दिया गया है। कहीं जाते हैं एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कहीं भी जाते हैं, मंत्री सबको पास गए, हार के बैठे हुए, कोई इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है। दर दर भटक रहे हैं। बेटी को यादें बहुत रो रहे हैं, तो ये नहीं कोई सुनता मेरा बेटी। जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की छात्रा थी, 4 साल का कोर्स था और गरीबी हालत में था। जिस तरीके से सरकार का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसी नारा के तहत जो है मेरी भगनी जो है नायरा कुमारी को जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा पे जो है वो कॉलेज में जो है ना गई थी। वो नाम लिखाए थे। जो बिहार के सुशासन बाबू का, नीतीश कुमार का जो था, ये घोषणा था कि गरीब के बच्चे को भी पढ़ने के लिए जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए व्यवस्था कर दिया गया था। उसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रही थी। और उस दिन जो है उस कॉलेज में इतने मनचले किस्म के लड़के लोग या प्रिंसिपल लोग, सारे लोग मनचले किस्म के थे। क्योंकि वहाँ लड़कियाँ, मेरी जो भगनी जो थी बहुत स्मार्ट थी, पतली थी, दुबली थी, लंबी थी, बहुत पढ़ने में जो बहुत तेज़ थी। आज तक जो है कभी भी जो है सेकंड डिवीज़न नहीं लाई है। सबसे टॉप फर्स्ट में जो है ऊपर में भी जो नंबर लाती थी। और उसके जो है अच्छे व्यवस्था के कारण जो है उसका नाम लिखाया गया। लेकिन वहाँ के कॉलेज के संचालक के द्वारा इतना कुछ दिन, जो नायरा का घटना के पूर्व 1 महीना पहले जो है वो कॉलेज में जो है ना मनचले लड़के लोगों ने जो है ना विरोध करने का काम किया था। कॉलेज में लड़के लोगों ने घुस जा करके जो है लड़कियों के साथ टॉर्चरिंग, छेड़खानी करने का काम किया था। तो मेरी भगनी जो है ना छत्ता के ऊपर चौथा लास्ट तल्ला पर रहती थी। तो उस तल्ला पे जो है ना जब लड़की लोग सब छेड़खानी किया तो ऊपर चली गई अंतिम तल्ला पे। तो उस पर जो है इन्होंने जो है ना मेरी भगनी जो नायरा कुमारी जो थी, उन्होंने विरोध की। कह भाई तुम लोग लड़का को जो है लड़की को हॉस्टल में तुम लोग कैसे घुस गया है, तो तुम लोग कैसे घुस गया है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसी में जो तो इसका जो नायरा का जो रूम था उसको धक्का दे करके रूम को गेट तोड़ करके एंट्री कर गया। क्योंकि बहुत सारे लड़की लोग इसके रूम में चला गया था, तो ढूक के गया। क्या मामला था नहीं था, नायरा ने विरोध करने का काम किया। और उसी बीच में जो है ना लड़का के साथ मेरी भगनी का हाथापाई हुआ। लड़के लोगों ने जो है आवेश में आकर कॉलेज के सारे जो है ना पंखा, टेबल जो भी तोड़ना था वो लड़के लोग तोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जो है पुनः जो है सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है नायरा को, जो माता जी को, नायरा को, बहन को बुलाया गया। और वहाँ पर जाने के बाद जो है सारा शिकायत मिला गया। मेरी जो बहन गई तो हमने बहन से जानकारी लिया। तो मेरी बहन को जो है ना, चूँकि सारे लोग जो को बुलाया गया और मेरी बहन को जो है ना लास्ट में बुलाया गया। जब मेरी बहन जब गई तो इसके साथ जाति उत्पीड़न का भी भेदभाव करने का काम किया था। वो कहा कि तुम्हारा बेटी चमैन है, और जो उसको साथ जो है एक चमैन लड़की को, जो उसके साथ में 2 सहेली थी, जो जिस रूम में हॉस्टल में रहता था, और दोनों चमैन जाति की थी, चमार का ही बेटी थी। एक का नाम रेखा था, एक का नाम जो नायरा था। दोनों को उस तरह के मानसिकता के विचार वाले जो कॉलेज व्यवस्थापक थे, उस तरीका के उस कैटेगरी के लोगों को उसके साथ रखने का काम किया था। और उस तरीका के जो है नायरा को वहाँ ये लोगों के द्वारा जो पैसा के कारण जो है उसको हत्या किया गया। उसके माता के साथ जो है उसको कोई बात सुना नहीं गया। नायरा ने जो खुद जो है इंग्लिश में जो है अपने प्रिंसिपल के यहाँ जो है आवेदन दाखिल किया कि सर हमने जो लड़के लोग को विरोध किया है, सर हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। क्योंकि वहाँ जो है हमारे पापा को, भाई को, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, तो हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया। क्या न्याय मिला? अभी तक सर इतना सर तो न्याय क्या मिलेगा। FIR करने के लिए सर 4 बार मुझे आवेदन देना पड़ा। थाना प्रभारी इतना माइंडेड जो है ना
चेंज ब्रेन के थे। थाना प्रभारी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में जो है महीना में जो है 80-85 घटना घटता है, डेली घटता है इसमें। जो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो है यहाँ पर जो है किसी तरीका का जो है FIR नहीं होता। इस तरह से पहला ऐसा आदमी है कि लड़की के साथ जो यहाँ पर जो है ना हत्या होता है। यहाँ तो प्रेम प्रसंग में डेली मरता है। भैया यहाँ का थाना प्रभारी के द्वारा इतना गलत मानसिकता, पता नहीं कि उस थाना प्रभारी को बच्ची है, चाहे यहाँ का पटना का SP का बेटी है कि नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ का SP तक जो है वो कहता है कि प्रेम प्रसंग में। भैया किसी लड़की को प्रेम प्रसंग में क्या हत्या हो सकता है? मुझे तो संभव नहीं है। जब प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर किसी लड़की का हत्या हो सकता है। और यहाँ का SP जो है, यहाँ का सीनियर SP जो है, यहाँ का DGP जो है, ये सारे लोग जो है माइंड ग्रसित लोग से एकदम जो रोगग्रस्त है। वो कह रहा है कि नहीं लड़की को प्रेम प्रसंग था, उसी में सुसाइड कर गई। भैया कोई ऐसा प्रेम प्रसंग में सुसाइड नहीं करता है। जब लड़की जब उसके पास है तो इससे अच्छा लड़का, जब गलत कोई लड़की रहती है, ये लड़का नहीं अच्छा तो इसको पसंद करेंगे, उसको नहीं उसको पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे शेड्यूल कास्ट समझ करके जो है यहाँ का DGP IG सारे लोग जो है मेरे मानसिकता को जो है एक दलित समाज को, कौम को समझते हुए हमारे को न्याय दिलाने में यहाँ सक्षम नहीं है। फिर हाल फिलहाल में मैं जो यहाँ पर नालंदा जिला में धरना किया गया, फिर यहाँ किया गया, फिर अब लास्ट में लाचार होकर करके अब हम लोगों ने जो है माननीय उच्च न्यायालय के पटना के दरवाज़ा खटखटाने का काम किया है कि मुझे हो सकता है कि अब न्यायालय के द्वारा जो है क्रिमिनल रिट दायर किया है। क्रिमिनल रिट दायर में हो सकता है कि मुझे जो माननीय उच्च न्यायालय जो है सरकार के योजना के तहत जो है बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए जो है स्पेशल कानून बनाए, स्पेशल न्याय दिलाए कि शेड्यूल कास्ट की बेटी कैसे पढ़ेगी। इस तरीके से हमने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया है। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। साथ साथ में मैंने आज जो है मैं आया था, हमारे जो है जनक राम जो है शेड्यूल कास्ट के मंत्री हैं, कल्याण मंत्री हैं, मैंने उनके पास भी आवेदन दाखिल किया था कि भाई कम से कम जो है हमारे बिहार में हमारे कौम का कोई नेता नहीं है। आप उनके हम बहुत भाषण सुनते हैं, वो बोलते हैं कि मांझी का नेता जो है, मुसहर समाज का नेता कौन है, तो जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी का कंट्रोल करता कौन है, तो जाकर करके जो है मोदी जी हैं। क्या बोलता है पासवान का नेता कौन है, तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान का कंट्रोल करता कौन है, तो मोदी जी हैं। तो भाइयों मतलब हमारे जो है जनक बाबू बोलते हैं कि हम भी जो है चमार का नेता हम भी हैं। तो भैया कैसे मानेंगे? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे मैं आपको नेता मान लूँ? कम से कम समाज की बेटियां हैं, बढ़ चढ़ करके जो है दुख पुख नून पानी पी के, जैसे कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे, नून रोटी खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे। हमारे बाबा साहब कहा है, आप जहाँ जाते हैं जहाँ भाषण देते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो गुड़राएगा। तो हमारी बेटी शिक्षा के दृष्टि से पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ पढ़ी लिखी तो वहाँ पर गलत लोगों के साथ गुड़ाने का काम की तो उसको हत्या करा दिया गया। तो भैया आप कैसे समाज को न्याय दिला सकते हैं? इसलिए मैं जनक बाबू से निवेदन करता हूं कि जो मेरे बात पर अमल करें और समाज के लिए बढ़ चढ़ करके आएँ, और समाज के लिए तभी आपको हम समाज के लोगों नेता आपको मानेंगे कि हमारे समाज की बेटियां नायरा को न्याय दिलाने में आप खड़ा उतर जाते हैं, आप पक्षपात नहीं करते हैं, किसी राजनीतिक दल का पक्षपात नहीं करते हैं। तो हम लोग मानेंगे, हमारे समाज के लोग मानेंगे कि हाँ जनक बाबू जो हमारे समाज के नेता हैं। मंत्री जी मिले? मंत्री जी तो मिले, मंत्री जी नहीं मिले। मंत्री जी के यहाँ कॉल भी किए, हम मंत्री जी बुलाए थे, हम फेसबुक पर मैसेज भी किए थे, एक बार मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जनक बाबू पे और बीजेपी पर मुझे गर्व भी है। इस बात का गर्व है कि कोई भी आज तक हमारे बिहार में लालू यादव की सरकार हो, चाहे जाकर करके आपका जो है क्या बोलते हैं, चाहे जदयू की सरकार हो, कोई भी दलित का बेटा को जो है हारे हुए उम्मीदवार को जो है MLC जो है बना करके जो है मंत्री नहीं बनाता है। लेकिन मुझे गर्व है हमारे जनक बाबू पे, उनके कर्तव्य जो है अच्छा था, उनके व्यवहार अच्छा था, उनके व्यवहार पे जो है उन्हें मंत्री पद दिया गया है। मैं जनक बाबू के साथ साथ में उनके पार्टी के लोगों को मैं आभारी व्यक्त करता हूं, और हमारे जो है समाज के न्याय के लिए उनको जगह मिला है कि भाई जनक बाबू हम आपको मंत्री देते हैं, आप चमार। आप इतना नाम ले रहे हैं जनक जी का, तो आपसे मिले क्यों नहीं? आपकी जो ये मैसेज है उन तक नहीं पहुंचा होगा। उन्होंने
क्यों नहीं आवाज उठाया? अब पता नहीं, उनको पास तो हमने उनके आवास पे भी गए थे, पोलो में जो उनका जो आवास है ना, उनके आवास पर भी मैंने गया था। उन्होंने अच्छा से बात विचार किए थे, सारे खुशी से बात किए थे, बताए थे कि नायरा को हम न्याय के लिए हम लोग आएंगे, मदद दिलाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। आज फिर जो है उनसे फेसबुक पे बातचीत हुआ था, फेसबुक का कटिंग भी है, बताए थे कि आप आइए, हम आपसे मिलेंगे। हम भी आए थे। हाँ, ये जो बहन है, बहन का हस्बैंड जो है, नायरा का माता और पिता दोनों से ये बात हुआ था जनक बाबू से कि आइए, हम जो है 28 तारीख से पटना में ही रहेंगे। हम लोग आज जानकारी था कि आज रविंद्र भवन में उनका प्रोग्राम है, तो हम पार्टी ऑफिस में उनको, हम बीजेपी ऑफ कार्यालय में गया, लेकिन उन्होंने नहीं आए। अब कई बार कॉल भी किए, मेरा कॉल काट रहे हैं। यानी कि अब साफ तौर पे मिलने से मना कर रहे हैं। अभी तो हम तो नहीं कर सकते हैं, चूंकि उनका तो व्यस्तता है, तो व्यस्तता के कारण कुछ भी कर सकते, चूंकि मंत्री है। किससे उम्मीद है अब तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा? अब तो मुझे जुडिशली सिस्टम पे जो है न्याय पे विश्वास है। जुडिशली सिस्टम यदि नहीं बिकता है, क्योंकि आजकल जुडिशली सिस्टम भी जो है बिकाऊ हो चुका है। जिस तरीका जो है कोलोजियम सिस्टम है, कोलोजियम सिस्टम के दायरे में लोग आते हैं, लोग पैसा पे बिकते हैं। यदि उस तरीका से यदि जुडिशियल लोग नहीं बिकेंगे तो मुझे न्याय मिल सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं न्यायालय पर ही विश्वास करता हूं, और बाबा साहब के जो संविधान पे विश्वास करता हूं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पे मैं जो हूं न्यायालय से गुहार मांगने का काम किया हूं कि उस मुकदमा में इतना बावजूद भी जो सीबीआई के जांच हो। सबसे बड़ा बात भी यही है, देखिए कितना बड़ा जो है हमारा पटना का एसपी जो गंभीर मामला है, गंभीर मामला में फोरेंसिक टीम जो है जांच करने के लिए गया। आज तक जो है हमने आवेदन दाखिल किया था, एफआईआर में ही मेरा लिखा हुआ है कि जो इसका जो नायरा कुमारी का जो पोस्टमार्टम हो, वो जो है ना बोर्ड के द्वारा हो, बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी। हाँ, फिर जरा इसका जो भी जो है आपका क्या बोलते हैं, नायरा का जो पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं, फोरेंसिक टीम हो, वो भी जो यहाँ नहीं बाहर से जांच हो, और उसमें भी जो है बोर्ड के तहत जो उसका जांच हो, ताकि तो कि बोर्ड तो बिक नहीं सकता है। एक आदमी तो बिक सकता है। सच्चाई मामला तो तब आएगा जब बोर्ड नहीं बिकेगा। एक आदमी रहेगा तो बिक सकता है, लेकिन बोर्ड नहीं बिक सकता है। इसलिए इस सारे सिस्टम को करते हुए अभी तक जो है उसका फोरेंसिक टेस्ट भी जो है अभी तक सरकार जो है ना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लास्ट में यही आएगा, मैं आपको घोषणा कर देता हूं, मैं बता देता हूं कि नायरा का फोरेंसिक टीम लास्ट में यही आएगा सरकार के तहत कि इसको नायरा का फोरेंसिक टीम रखा खराब हो गया, वायरस लग गया, इसलिए इसको जाँच करने में सक्षम नहीं है। लास्ट में यही आएगा, और फिर सारे जो अभियुक्तों को बरी कर दिया जाएगा। यही हमारा जुडिशल सिस्टम आएगा लास्ट में। मैं पूरी जान रहा हूँ, क्योंकि यही लास्ट में आएगा, लिखेगा, और यही सारा जो है मिली भगत है। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि आज इस देश में जो बेटियां हैं उसके लिए सरकार की कई ऐसे योजनाएं हैं, उसको पढ़ाने को लेकर के हो या तमाम तरह की रोजगार से जोड़ने के लेकर के हो, सुरक्षा के लेकर के हो, सरकार बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन इन दावों के बावजूद भी जो है आज कहीं ना कहीं सरकार के जो पालतू गुंडे हैं वो लोग इन बेटियों के साथ बहुत जनन्य तरीके से जो है घटना को अंजाम दे करके और बाइज्जत बरी हैं, बाहर हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार सब उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये पीड़िता के माता हैं, ये आज दर दर भटक रही हैं न्याय के लिए। यहाँ तक कि जनक चमार जो मंत्री जी हैं उनसे भी इन्होंने मिला, लेकिन कोई वहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं है। इनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि न्यायालय से ही एक उम्मीद बची है, हो सकता है कि हमको वहाँ से न्याय मिल जाए। लेकिन न्यायालय भी कहीं ना कहीं मैं क्या ही कहूँ। चलिए, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।